नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी मुक्ति। ये क्या बात हुई भैया? आपने पहले कहा था कि आप 15 तारीख को आकर माँ और पापा को अपने साथ ले जाएंगे। अब आप 2 दिन पहले कह रहे हैं कि आप नहीं आएंगे। अरे, मैंने क्या ज़िंदगी भर इनका ठेका लेकर रखा है? इनकी वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं। देखा जाए तो अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा इन्होंने आप पर ही खर्च किया है। फिर मैं इनकी जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाऊं? राजीव अपने बड़े भाई संजीव को फ़ोन कर कहता है। संजीव बोला, ये क्या कह रहे हो? पापा ने मुझ पर कैसे ज़्यादा खर्च किया है? क्या तुम इसका हिसाब बता सकते हो? अरे, जितना मुझे पढ़ाया है उससे तो ज़्यादा तुम्हें पढ़ाया है। देखा जाए तो तुम पर ही ज़्यादा खर्च किया है। मैंने तो 12वीं तक की पढ़ाई की, फिर नौकरी पर चला गया और तुम्हें 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करवाया। फिर पैसा किस पर ज़्यादा खर्च हुआ? बताओ, किसका हिसाब ज़्यादा बनता है? अब जिसका हिसाब ज़्यादा बनता है उसे ही तो ज़्यादा करना पड़ेगा। राजीव बोला, ये सब नहीं जानता। मैंने अपने घूमने का प्रोग्राम बना लिया है और मैं यहाँ से उन्हें 2 दिन बाद वहाँ भेज रहा हूँ। अब वो आपके घर में रहें या आपके दरवाजे पर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और इस बार तो घर और ज़मीन का भी हिस्सा करना होगा। इतने सालों से आप इतने बड़े घर में मज़े से रह रहे हैं और यहाँ मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। इसका हिसाब भी तो लगाना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर राजीव ने फ़ोन रख दिया। राजीव की माँ विमला जी ये सब बातें सुन रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो अपने कमरे में गई। वहाँ उनके पति किशोरी लाल जी बोले, क्या हुआ विमला जी, आप ठीक तो हो? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बहू ने फिर कुछ कहा क्या? बिमला जी बोली, दूसरे घर की लड़की को क्या दोष दूं जब अपना ही बेटा स्वार्थी निकले। फिर बिमला जी ने एक एक बात किशोरी लाल जी को बताई। तब किशोरी लाल जी बोले, बिमला जी, ये कलयुग है। आज कल के बच्चे अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि संपत्ति के लिए लड़ते हैं। एक समय था जब बच्चे माँ बाप के कदमों में स्वर्ग ढूंढते थे। अब तो माँ बाप को बच्चे बंजर जमीन समझते हैं और फिर उसी जमीन के लिए लड़ते हैं। शायद हमारी किस्मत में यह सब भी देखना लिखा था। इतना कहकर दोनों रोते और एक दूसरे को सांत्वना देते। राजीव अगले दिन किशोरी लाल जी से बोला, पापा, भैया के पास जाने का आप दोनों का टिकट मैंने करवा दिया है। आराम के चक्कर में आप लोग हर बार यहाँ चले आते हैं। वहाँ तो 1 साल भी नहीं टिकते हैं। इस बार भैया से बात कर लीजिए, या तो उस घर का आधा किराया मुझे दे दे या फिर आधा घर खाली कर दें, ताकि मैं अपनी मर्जी से उसे किराए पर लगा दूं या बेच दूं। किशोरी लाल जी बोले, बेटा, तुम लोग संपत्ति के चक्कर में हमें क्यों भूल जाते हो? तब राजीव बोला, क्यों सारी मलाई केवल उन्हें ही खाने दूं? गांव का अनाज पानी भी वे अपने हिसाब से बेच देते हैं। उस झंझट में तो मैं पड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसलिए कुछ कहता नहीं हूँ। पर कम से कम जितना किराया मैं देता हूँ उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। आशा करता हूँ उनके साथ बैठकर इस बात का फैसला आप कर लेंगे, वरना आगे से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर राजीव दफ्तर चला गया और वो भीगी हुई आंखें बस बेटे की तरफ देखती रह गई। 2 दिन बाद दोनों को रिक्शे पर बैठाकर हाथ में कुछ पैसे देकर राजीव बोला, अब आप गाड़ी पर तो खुद चढ़ ही जाएंगे, तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वहीं राजीव की पत्नी किरण धीरे से बोली,
हाँ तो कौन से ये बच्चे हैं जो गुम हो जाएंगे, और गुम भी हुए तो कौन इस बोझ को अपने साथ रखेगा। जाते जाते किशोरी लाल जी बेटे से बोले, बेटा संपत्ति के चक्कर में क्यों भाई से अपना रिश्ता खराब करते हो। पैसा तो हाथ का मैल होता है, आज है कल नहीं, पर ये रिश्ते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं। राजीव बोला, पापा ये ज्ञान की बातें अपने पास रखिए, जीवन में ज्ञान की नहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और ये ज्ञान आप वहाँ जाकर दीजिएगा। किशोरी जी चुपचाप वहाँ में सिर हिलाते हुए रिक्शे पर बैठ गए और चले गए। रास्ते में किशोरी लाल जी बोले, बिमला दुनिया बहुत बदल गई है, अब बच्चे माँ बाप को नहीं उनके पैसों को चाहते हैं। इसमें उनका भी दोष नहीं, कहीं ना कहीं दोषी हम हैं जो जीवन भर अपना पेट काट कर संपत्ति अर्जित करते रहे, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। काश कि अपने बारे में भी सबने सोचा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगले दिन वे संजीव के घर पहुँचे। वहाँ बेटे बहू चाय पानी पूछने से पहले ही कहा, जिस बेटे के लिए आपने इतना पैसा खर्च किया वो आपको कुछ दिन भी नहीं रख पाए। बेचारे दोनों दंपति अपने ही घर में अपमानित होते पर कुछ नहीं कर पाते। आखिर बूढ़ी हड्डियों और समाज में अपनी पुरानी इज्जत का ख्याल भी था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहते। एक शाम विमला जी किशोरी लाल जी से बोली, सुनो जी, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जीवन के आखिरी पल गुजार सकें। अपने खून पसीने की कमाई पर भी हमारा अधिकार नहीं है। आपसे जितना मिला उतना मेरे लिए बहुत है। अब बस 2 पल सुकून से सोना चाहती हूँ। जो पत्नी अपने बच्चों के लिए अपने पति से लड़ती थी, अपने सुख की कभी चिंता नहीं करती थी, आज वो इतनी दुखी थी कि बस वो इस जिंदगी से ऊब चुकी थी। जीवन साथी को इतना दुखी देखकर भला कौन खुश होता। किशोरी लाल जी को लगा जीवन भर जिस पत्नी के एक मुस्कुराहट के लिए वो लाख जतन करते थे, आज वो इतने मजबूर हो गए कि उसे सुख का एक पल भी नहीं दे पा रहे हैं। पत्नी के इस सवाल से उन्हें बहुत दर्द पहुंचा। बिमला जी ने उस दिन अपनी दवाई भी नहीं ली थी तो थकान के मारे उन्हें नींद आ गई। किशोरी लाल जी ने कागज कलम निकाला और अपनी जायदाद वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया और तुरंत जाकर वो लिफाफा अपने किसी रिश्तेदार के पते पर भेजकर घर वापस आए और बिमला जी का हाथ पकड़कर कब सो गए पता भी न चला। अगले दिन जब संजीव ने कोई हलचल नहीं देखा तो उनके कमरे में गया और बोला, पापा जी कुछ तो शर्म करो, इस उम्र में दरवाज़ा खोलकर इतनी देर तक भला कोई सोता है। बहुत देर बोलने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो कमरे के अंदर गया और जैसे ही संजीव ने उन्हें हाथ लगाया तो पाया कि उनका शरीर तो ठंडा हो चुका है। दोनों अपनी औलाद के दिए दर्द से मुक्त हो चुके थे। बाद में दोनों भाई लड़ते रहे पर हाथ कुछ न आया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।